जय मसीह की सभी को। आइए आज का वचन पढ़ते हैं और देखते हैं वचन में क्या सिखाता है और उसके बाद फिर हम प्रार्थना में भी एक साथ जुड़ेंगे। ऐसा लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 का 43 से हम देखते हैं। यहाँ पर जो शीर्षक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अधूरे सुधार से विपत्ति। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 43 में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना जाड़ा बुखारा और सजा सजाया पाती है। फिर 45 में ऐसे लिखा है, तब वह जाकर अपने से और भी बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठ कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। तो यहां देखिए वचन कितनी गहरी बात हमें सिखा रहा है, समझा रहा है कि यहां पर वचन बता रहा है। पहली बात तो हमने देखा कि अधूरे सुधार में विपत्ति, यानी देखिए हम किसी भी अधूरे सुधार में देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं जैसे हम डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं, कोई बीमार होता है तो डॉक्टर आपको दवाई लिख करके देता है, या तो 3 दिन की लिख कर देगा या 5 दिन की। उसका एक कोर्स होता है। यदि उस कोर्स से आप पहले दवाइयां लेकर के बोलोगे कि आप ठीक हो गए हो, तो वो जो बीमारी होती है पूरी जड़ से नहीं निकली होती, क्योंकि उनका एक कोर्स होता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो दोबारा बीमार पड़ने की उसकी आशंका बढ़ जाती है। ऐसे ही यहाँ वचन हमें सिखाता है कि जो दुष्ट आत्मा है किसी के अंदर से निकल जाती है तो वो दोबारा उस व्यक्ति के पास आ जाती है यदि उसके अंदर अधूरा सुधार हो। यानी मैंने अब कई ऐसे विश्वासी लोग भी देखे हैं, कुछ परिवार ऐसे देखे हैं जो चर्च तो आते हैं परंतु परमेश्वर के वचनों पे मनन नहीं करते। वो केवल इसीलिए आते हैं कि उनको या तो चंगाई मिल जाए या उनके घर में अच्छा हो जाए, बस प्रार्थनाओं के लिए ही वो उसमें आते हैं और वचन में कोई मनन नहीं करते, और इस वजह से जड़ नहीं पकड़ पाते, विश्वास में मजबूत नहीं हो पाते, और इसका नतीजा ये होता है कि वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास से दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जड़ नहीं पकड़ा। और जब वो दूर होते हैं तो मैंने ऐसे कुछ परिवार देखे हैं कि उनका जीवन और भी बेकार हो जाता है, जीवन और भी गलत रास्ते पे चला जाता है और उनके पास कोई आशा नहीं रहती। तो मेरे प्रियो देखिए, परमेश्वर पे विश्वास करना अच्छी बात है, विश्वास करें, मजबूती से करें, दृढ़ से करें, लेकिन परमेश्वर के वचनों पे भी हमें मनन करना है और हर एक बात को समझना है, प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगनी है ताकि हम अधूरे सुधार में ना रहे, हमारा जो जीवन है वो पूरा सिद्ध बन करके आगे चले और परमेश्वर में मजबूती के साथ हम आगे बढ़ सके। तो मेरे प्रियो, आप सदा परमेश्वर पर विश्वास रखें, चाहे आपके जीवन में किसी भी चीज की रुकावट है, उसका अधूरा सुधार नहीं, उसे जड़ से खत्म करो। यदि दुष्ट आत्माएं हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि इसे जड़ से हमारे जीवन से दूर कर, उसे कुचल डालो। यदि बीमारी है, उसकी बीमारी को, लाचारी को और हर एक परेशानी को आप अपने जीवन से दूर कर दो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि ये हमारे जीवन में दोबारा ना आए, और विश्वास में मजबूती के साथ बढ़ो क्योंकि परमेश्वर आपके साथ, आपकी मदद में हमेशा है, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी ढाल बन के चलते हैं। प्रभु पे सदा विश्वास करें, यीशु मसीह आपके साथ है सदा। आइए हम प्रार्थना में एक साथ जुड़ते हैं। पवित्र महान जीवित परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, आज का वचन जो हमें सिखाया प्रभु, कि प्रभु जैसे हमने अशुद्ध आत्माओं के बारे में देखा और एक व्यक्ति के अंदर से निकली, लेकिन उस व्यक्ति में अधूरा ही सुधार था, वो फिर दोबारा उसके पास आकर के बैठ गई और उल्टा और 7 आत्माएं लेकर के आई, दुष्ट आत्माएं, और उसके जीवन को नष्ट करा। मेरे प्रभु, मैं आज सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में प्रभु जो भी परेशानी कठिनाई है, प्रभु जो अधूरा है, प्रभु अब उसे पूरा कर दें, उसे सिद्ध कर दें। प्रभु यदि इनके जीवन में किसी चीज की कमी घटी है, उस कमी घटी को पूरा करें। प्रभु इनके जीवन को प्रभु सुरक्षित रखें और प्रभु आशीषित रखें और पवित्र आत्मा से भर करके प्रभु आगे बढ़े। सारी दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूं इनके अंदर से दूर हो जाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर एक व्यक्ति भर जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, सबके कामों पे आशीष दें, उनके जॉब पे आशीष दें, उनके जीवन में आशीष दें। बीमारी की सारी बातों को मैं दूर करता हूं इनके ऊपर से, रोग की सारी जो बुराइयां हैं उनको मैं दूर करता हूं ईश्वर इनके अंदर से। प्रभु इनके जीवन में सुख शांति लेकर के आना, हेल्थी लाइफ देना और खुशियों के साथ आगे लेकर के जाना। प्रभु कोई अधूरे सुधार में ना रहे, बल्कि इनका सिद्धता के साथ आपके नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन।